गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम नॉमिनल रियल जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको जो जो पढ़ाया है आप उसको ध्यान से रखिए। ये हाईलाइट से इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ को शॉर्ट में बता दूँ। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको मुझसे फिर से पूछ सकते हैं या मैं उस पर जो है री वीडियोज़ आपको अपलोड करवा सकती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो मैं बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जो है पहले मैंने अपनी लैंग्वेज में पढ़वाया था, अभी आपको बुक से कुछ प्रॉब्लम आती है या वर्ड्स टू वर्ड नहीं समझ में आता है तो उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि नॉमिनल को हम करंट प्राइस पे मेजर करते हैं और रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं। आपको अगर इनके फॉर्मूला याद हो तो नॉमिनल के बारे में जब हमने बात की थी, ये नॉमिनल है, तो हमने बताया था क्यू इंटू पी। ठीक है, ये आपकी जो होती है प्रिवेलिंग प्राइस होती है जो आपकी करंट ईयर में चल रही होती है। अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी जो है आपकी क्यू इंटू पी स्टार जो है वो आपकी क्या होती है, प्रिवेलिंग प्राइस ना होकर जो है कांस्टेंट प्राइस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते क्या है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। इट इज the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year price. Current year price are the price prevailing during the year of estimation. आप जब भी अगर इसका estimation करते हैं तो आप जो current year price को लेकर ही इसका measurement कर सकते हैं। अगर आप nominal GDP को measure करते हैं तो अगर आप real GDP को measure करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए, it refers to GDP at constant price. इसको हम जब measure करेंगे तो constant price पर measure करते हैं। It is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country an accounting year estimation using the base year price. अब इसको हम base year price को लेकर करते हैं। base year the year of compression. It is the year when macro variables are believed to be within their normal रेंज। यहाँ पर जैसे हम मान के चलते हैं कि जो बेस ईयर पे नॉर्मल रेंज को यानी एक एवरेजेस लेकर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इनकी टेबल है उसको उतना ढंग से देखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इनके फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर आपको इनको कन्वर्ट करना होता है तो वो कन्वर्टर भी आपके सामने अवेलेबल है। मैं कन्वर्ट के बता देती हूँ आपको। कन्वर्जन नॉमिनल को अगर रियल में आपको जाना होता है, बेसिकली मैं आपको यहाँ क्या कहती हूँ कि आपको अगर नॉमिनल से रियल में जाना है तो आपका फॉर्मूला ये होगा जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, अपॉन जो होगा वो हमारा प्राइस इंडेक्स होगा इनटू 100। ठीक है, अगर आपको रियल टू नॉमिनल में जाना है तो आप यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रियल ऑलरेडी हमारे हमको रियल निकालनी है इन जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स और अपॉन 100। ठीक है, अब इनके फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ये था डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकाल लेते हैं तो हम जो रेशियो बिटवीन करंट प्राइस, बेसिकली अगर हम इसको कहें तो नॉमिनल जीडीपी, रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 अगर हम करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेक्टर आपके सामने आता है। डिफ्लेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कभी भी भूलना मत। डिफ्लेक्टर क्या है, it refers to the ratio between GDP at current price and the GDP at constant price. It is expressed as the GDP deflector. GDP at current price upon GDP at constant price into 100. डिफ्लेक्टर का आपको कभी नहीं भूलना है। हम नॉमिनल को रियल जीडीपी से इंटू 100, ये आ गया आपका डिफ्लेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर। हम कह सकते हैं किसी भी हालत में इनको भूलना नहीं, जीडीपी डिफ्लेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक आता है जीडीपी और वेलफेयर का, जो थ्योरी का टॉपिक था हमारा, जिसको मैं अभी कंप्लीट करा देती हूँ। जीडीपी और वेलफेयर के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बताया कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर का बढ़ना भी जरूरी है। जीडीपी और वेलफेयर दोनों ही अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब जीडीपी का मतलब इनकम बढ़ रही है और वेलफेयर का मतलब है कि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर
कल्याण हम कह सकते हैं, वेलफेयर बढ़ रहा है, यानी लोग सुख शांति से रह रहे हैं, पीसफुल एटमोसफेयर है। हम कह सकते हैं कि डर नहीं है किसी चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पुअर्टी खत्म हो रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो इसमें क्या सीन रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो जाना चाहिए, यानी अमीर और गरीब का खत्म हो जाना चाहिए भेद। फिर आपकी जो है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, हम कह सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट हाँ आप ये ध्यान रखें कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर का बढ़ना भी जरूरी है। अगर ऐसा हमेशा नहीं होता है जीडीपी बढ़ती है और वेलफेयर नहीं भी बढ़े, ऐसा भी होता है, तो हमारे को अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो हमको ये कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारा वेलफेयर भी बढ़ता रहे। अब इस पूरे चैप्टर में जो ध्यान रखने की चीज़ है वो आपके एग्रीगेट्स हैं पहली, और दूसरे जो है आपका डिफ्लेक्टर हुआ, और फिर रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें ताकि आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सिंपल है, एक को हम करंट ईयर प्राइस पर मेजर करते हैं और दूसरे को जो है हम कांस्टेंट ईयर प्राइस पर, ठीक है, बेस ईयर को लेकर चलते हैं। तो इतना आप ध्यान रखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।